रहस्यमय शेयर देवता जेड साहब वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट में खूनी तूफान मचा रहे हैं। कई विश्व की टॉप 500 कंपनियों को शॉर्ट कर रहे हैं, खरबों की संपत्ति कमा रहे हैं और डेक्सिया के नए सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। व्यापार जगत को हिला दिया। फिलहाल जेड साहब की पहचान दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन गई है। शेन यू नहीं, शेन साहब, शेन पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे सहपाठी होने के नाते कृपया हमारे दो परिवार को छोड़ दे। अगर हमारा परिवार दिवालिया हो गया, मेरे माता पिता और दादा वे खुद को फांसी लगा लेंगे। तियानहाई, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। शेन पापा, हम 4 साल तक सहपाठी रहे हैं। दूसरों को नहीं पता, लेकिन मुझे तो पता है। बाहर जो जेड साहब की चर्चा हो रही है वो आप ही तो है। तुम उतने बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने सोचा था। चिंता मत करो, जो परिवार नहीं गिरेगा। असल में अगर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारे पास आता। मेरे पास? इस बार जो हंगामा हुआ है वह सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। जापान और ब्रिटेन भी मेरी पहचान की जांच करने के लिए लोग भेज रहे हैं। डेक्सिया और उनके बीच समझौता होने से पहले मुझे एक व्यक्ति की जरूरत है, 1 महीने के लिए मेरी ढाल बनने के लिए। तो ये ढाल बनने वाला व्यक्ति मैं हूं। तो मेरा कोडनेम जेड साहब क्यों है, एस साहब नहीं? एस साहब। शेन पापा, आप पहले से ही मेरे बारे में सोच रहे थे, लेकिन आपने इस बार जो मुसीबत खड़ी की है वो बहुत बड़ी है। दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से कई दिवालिया हो गई है। कई शीर्ष कॉर्पोरेट परिवारों की संपत्ति बुरी तरह से सिकुड़ गई है। वे अब आपके मरने की कामना कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मैं इसे नहीं उठा सकता। कोई बात नहीं, तुम्हारा जो परिवार दिवालिया होने का इंतजार करेगा। नहीं शेन पापा, मैं इसे उठाऊंगा, मैं इसे उठाऊंगा। इस काम को पूरा करने के बाद मैं कुछ समय के लिए आराम कर सकता हूं। यू भाई, तुम कब वापस आए? मुझे बताया नहीं, मैं तुम्हें लेने आता। मैं अभी घर पहुंचा हूं, सामान भी नहीं रखा और तुम आ गए। यू भाई, इस बार विदेश जाकर क्या बड़ा मुनाफा कमाया। मैं यहां आया हूं असल में तुमसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 लाख। मैं जल्द ही शादी करने वाला हूं, एक अच्छी कार खरीदना चाहता हूं और इसे अच्छे से सजाना चाहता हूं। 20 लाख? जियोफू, मैंने तुम्हें पहाड़ों से निकालकर मेरी कंपनी में जनरल मैनेजर बनाया और तुम अच्छा कर रहे हो। तुम्हारी सैलरी भी कम नहीं है, फिर भी मुझसे पैसे मांग रहे हो। यू भाई, तुम जानते हो मैं सिर्फ एक आम आदमी हूं। वो सैलरी मेरे भविष्य के लिए है, उसे छूना नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। वो 20 लाख, तुम तो पल भर में पैसे कमा लेते हो। भाई की मदद कर दो। यह झांगफू ग्रेजुएशन के बाद से उधार मांगने की आदत बढ़ती जा रही है। इस मौके का फायदा उठाकर उसकी बुरी आदत सुधार दो, छोटे फू। मैं तुम्हें उधार नहीं दे रहा, मेरे पास भी पैसे नहीं है। हाँ युगे, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम हुआन्यू ग्रुप के मालिक हो, तुम्हारे पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? यह फाइनेंशियल न्यूज हाल ही में चर्चित जेड साहब, जानते हो? हाँ, जब मैं उनके साथ वॉल स्ट्रीट पर स्टॉक मार्केट में लड़ा था, बुरी तरह हार गया, कई करोड़ का नुकसान हुआ। मैंने ग्रुप बेचने का फैसला किया है, कर्ज चुकाने के लिए। मेरे कोर्ट के नोटिस और बैंक के डिमांड लेटर देखो। छोटे फू, अब से तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। युगे, तुम जरूर मुझसे मजाक कर रहे हो। दिवालिया हो गए, पैसे नहीं है तुम्हारे पास। तुम मेरे सामने इतनी देर से अभिनय कर रहे हो। छोटे फू, या क्या तुम दिवालिया हो गए हो? तुमने मुझे जल्दी बताया नहीं, मेरी भावनाओं को बर्बाद कर दिया। क्या बुरा समय है। छोटे फू, तुम्हारा यह रवैया क्या है? इन सालों में मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है। तुम्हारे घर खरीदने के पैसे मैंने उधार दिए थे, तुम्हारे पिता के जुए के कर्ज को मैंने चुकाया था, और अब तुम्हारी जनरल मैनेजर की पोजीशन थी मैंने तुम्हें दिलाई थी, और अब जब मैं मुसीबत में हूं तुम यह रवैया दिखा रहे हो। बस, ये सब पुरानी बातें हैं। इन बातों को दोहराने का क्या फायदा? और फिर मैंने इतने साल छोटे भाई की तरह काम किया है, ये मेरा हक है। क्या तुम मारने की सोच रहे हो? यह कृतघ्न, नीच, धोखेबाज कुत्ता, चले जाओ। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहता। चला जाऊंगा। अब तुम दिवालिया हो गए हो,
तुम्हें नहीं लगता कि मैं अब तुम्हारे चारों ओर घूमूंगा? मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम्हारे पास पैसे थे मैं छोटा फू था, अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारा फू पिता हूं। चले जाओ। यह सोचा नहीं था कि ऐसा परीक्षण होगा। एक कृतघ्न कुत्ता निकल आया। शेन जोंग, आप इस बार विदेश से लौटे हैं, खाने का इंतजाम नहीं करेंगे? हाँ शेन जोंग, आधे महीने से नहीं मिले, हम सब आपको बहुत याद कर रहे हैं। तुम लोग शेन जोंग को देखकर उदार और आसान समझते हो। यह शेन जोंग को याद करना है या शेन जोंग के खाने का इंतजाम करना है? एक गुंडा, अभी भी शेन जोंग कह रहे हो? सच में बेच दिए गए और अभी भी पैसे गिन रहे हो? शेन यू ने विदेश में स्टॉक मार्केट में असफल होकर कर्ज में डूब गए हैं। ग्रुप को कर्ज चुकाने के लिए ले जाया जा रहा है। ऐसे इंसान ग्रुप के चेयरमैन बनने के लायक नहीं है। मैं उसे ग्रुप से निकाल दूंगा। झांग फू, तुम मेरा इंतजार करो। पत्नी, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, तुम्हें पता नहीं है। अभी वो झांग फू ने मुझे गुस्से से भर दिया था। मैं सब जान चुका हूँ शेन यू, हम तलाक ले लेते हैं। पत्नी, तुम मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही। झांग फू ने तुम्हारे दिवालिया होने की बात मुझे बता दी है। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं दिवालिया हो गया हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मुझसे तलाक ले लोगी? और वो भी खबर मिलते ही। लिन यूजिया, मैंने पहली बार देखा है कि तुम काम करते समय इतनी जल्दबाजी दिखाती हो। तुम यहाँ बेवजह बातें मत करो। शेन यू, मैं जीवन की गुणवत्ता चाहने वाली इंसान हूँ। अब तुम दिवालिया हो चुके हो और कर्ज में डूबे हो। तुम मुझे वो जीवन नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। गुणवत्ता? लिन यूजिया, इन सालों में तुमने बहुत आराम किया है। क्या तुम भूल गई हो कि मुझसे मिलने से पहले तुम महीने के 3000 कमाने वाली सुपरमार्केट की सेल्स गर्ल थी? इन सालों में तुमने मेरा खाया, मेरा पहना, और जैसे ही मैं बदहाल हुआ तुमने मुझे धोखा दिया, एक पत्नी होकर। तुम्हें शर्म नहीं आती? मर्द का औरत पर पैसा खर्च करना तो स्वाभाविक है। इसके अलावा मैं इतनी खूबसूरत हूँ। अगर तुम मुझ पर पैसा नहीं खर्च करोगे तो कोई और मर्द मुझ पर पैसा खर्च करेगा। तुम्हें क्या दिखावा करना है? तलाक का समझौता। गाड़ी और घर मेरे होंगे। कर्ज तुम्हारा है, तुम्हें ही चुकाना होगा, मुझसे कोई लेना देना नहीं। मर्द हो तो झट से साइन कर दो। इतना हिचकिचाओगे तो मैं तुम्हें और नीचा समझूंगी। लिन यूजिया, मैंने तुम्हें पूरे 7 साल तक प्यार किया। पति पत्नी के रूप में इतना बेरहम क्यों हो रही हो? शेन यू, अब तुम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हो। हम पति पत्नी रहे हैं, क्या हुआ? क्या तुम्हें दिल नहीं दुखता कि मुझे भी तुम्हारे साथ कर्ज में डुबो दो और मुझे भी तुम्हारे साथ मुश्किलों में जीना पड़े? सुन लो, आज का ये समझौता तुम्हें साइन करना ही होगा। झांगफू मेरे पास से गए हुए 1 घंटे भी नहीं हुआ है। तुम तलाक का समझौता ले आई हो और लोगों को बुला रही हो। लिन यूजिया, तुमने ये प्लान बहुत पहले से बना लिया था ना? बकवास बंद करो। अगर मार नहीं खाना चाहती हो तो अभी साइन कर दो। ठीक है, मैं साइन करता हूं। आज से हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया है। आगे से पछताना मत। तुम दोनों इस आदमी को मेरे घर से निकाल दो। मैं खुद चला जाऊंगा। लिन यूजिया, मुझे उम्मीद है कि 1 महीने बाद तुम मेरी पहचान जान जाओगी। क्या तुम्हारी मुस्कान आज की तरह चमकती रहेगी? श्री शेन, आखिरकार मैं आपसे मिल गया। याकियान, मुझे क्यों ढूंढ रही हो? श्री शेन, हमें आपके बारे में सब पता चल गया है। मैं और कंपनी के कर्मचारी आपकी चिंता कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। तुम्हारे वेतन मैं समय पर दे दूंगा। मैं शेन यू हूं, मेरा चरित्र इतना खराब नहीं है कि मैं कर्मचारियों के वेतन रोकूं। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। मुझे पता है कि आपको हाल ही में कुछ मुश्किलें आई हैं। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार करें। जिंग यूफान, तुम्हारा क्या मतलब है? कहां होते हैं कर्मचारी जो बॉस को पैसे देते हैं? वापस ले लो। श्री शेन, कृपया इसे स्वीकार करें। 3 साल पहले मेरे पिता को हृदय की सर्जरी के लिए तत्काल पैसे की जरूरत थी। आपने मदद की, यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। आप जैसे अच्छे इंसान के लिए मैं और कंपनी के कर्मचारी आपके साथ लड़ेंगे, आपके साथ फिर से उठेंगे।
हेलो। शेन पापा, मैंने सब सुना है। झांगफू वो कृतघ्न बहुत बुरा है। क्या मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए? जल्दी मत करो, गोली को थोड़ा उड़ने दो, खबर फैला दो। कहो कि हुआन्यू ग्रुप दिवालिया होने वाला है। यह एक अच्छा मौका है मुझे देखने का। मेरे आसपास कितने लोग हैं जो मेरे प्रति ईमानदार हैं? शेन पापा, मैं आपके प्रति पूरी तरह से वफादार हूँ। आसमान गवाह है। तो क्या तुम जानते हो कि मांस की गोली कुत्ते को देने से वापस नहीं आती? क्या तुम अपनी सारी चीजें मुझे दे दोगे? ये तो बेवकूफी करेगा। बेवकूफ? मैंने एक को ढूंढ लिया है। यह 50 लाख हो सकता है या 5 करोड़, लेकिन यह 50,320 रुपए है। भाई, आदमी आ गया है। फू भाई, वो आदमी मिल गया है। स्ट्रीट फूड स्टॉल पर है, डिलीवरी कर रहा है। लगता है वो सच में दिवालिया हो गया है। अब तो डिलीवरी करने लगा है। ऐसा है तो अब उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसे मेरे पास ले आओ। हाँ हाँ, फूगे। तुम लोग क्या रहे हो? फूगे ने हमें तुम्हें ले जाने के लिए कहा है। झांगफू आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। ओ, शेन जोंग, इन दिनों तुम्हें नहीं देखा। सूट की जगह ड्रैगन रोब पहन लिया। सच कहूं, ये खुशी डिलीवरी की वर्दी तुम्हारे साथ बिल्कुल मेल खाती है। झांगफू, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? और क्या यह सीट तुम्हारे बैठने की है? नीचे उतरो। तुम मरना चाहते हो क्या? तुम अभी सोचते हो कि तुम वही ऊंचे पद वाले चेयरमैन हो। अब तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो। ये चेयरमैन की सीट मैं चाहो तो बैठ सकता हूं। उनसे पूछो, किसी को आपत्ति है? दोस्तों, यह हमारी बोर्ड मीटिंग का कमरा है। तुम लोगों ने मेरी चेयरमैन की अनुमति के बिना झांगफू को हमारी बोर्ड मीटिंग में शामिल कर लिया। क्या तुम लोगों ने मेरी बात को ध्यान में रखा? शेन यू, छोड़ो भी। तुम तो अब डिलीवरी बॉय बन गए हो। तुम हमसे उम्मीद करते हो कि हम तुम्हें सम्मान दें। बस, मैंने अभी तक तुम्हें दोष नहीं दिया कि तुमने हमें बर्बाद कर दिया। तुम्हें अभी भी हम पर आरोप लगाने की हिम्मत है। चेयरमैन वो होता है जो हमारे समूह को महानता की ओर ले जाता है। अब जो हमें बचा सकता है वो है झांगफू। हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ डिलीवरी करने जाएं? अच्छा कहा, देखा, अब मैं ही सबकी पसंद हूं। तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे चेयरमैन के पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस तुम इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। ब्लैक माइथोलॉजी प्रोजेक्ट को अलग कर दो। तुम तुरंत जा सकते हो। झांगफू, तुम सच में चालाक हो। यह ब्लैक माइथोलॉजी प्रोजेक्ट हुआन्यू का सबसे मूल्यवान और सबसे ज्यादा कमाई वाला प्रोजेक्ट है। तुम इसे मुफ्त में लेना चाहते हो? क्या यह संभव है? अब तुम एक छोटे से प्यारे बच्चे हो। इस प्रोजेक्ट को लेकर अपने उस बिना तल वाले गड्ढे को भरने के बजाय इसे मुझे ट्रांसफर कर दो। क्या ये अच्छा नहीं होगा? अगर मैं हस्ताक्षर नहीं करूं तो? तुम हस्ताक्षर नहीं करके देखो। यूजिया, फूगे तुम्हें याद कर रहा था। कैसा लगा शेन यू? सोचा नहीं था ना कि मैं और यूजिया पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। 7 साल से मैंने तुम्हें 7 साल तक धोखा दिया। शेन यू, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। अगर तुम्हारे पास वो गंदे पैसे नहीं होते तो मैं तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं देता। अब अच्छा हो गया, मैं अंतर फूगे के साथ एक साथ रह सकता हूँ। अब समझ आया, मैंने कहा था ना। क्यों झांगफू ने मेरे दिवालिया होने की खबर सुनते ही तुरंत आ गया और इतनी अच्छी तरह से तैयारी की। पता चला कि तुम लोग पहले से ही साथ मिल गए हो। हाँ तो क्या, तुम जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दो। अब तुम्हारे पास बस यही उपयोगिता बची है, कचरे का उपयोग करने जैसा है। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ लालची हो, पैसे से प्यार करती हो, सिर्फ अमीरी में साथ दे सकती हो, मुसीबत में नहीं। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। एक पति के रूप में मैंने अपना आखिरी नरमपन तुम्हारे लिए छोड़ा। अब देख रहा हूं, तुम जैसी औरत को चाहे सुअर के पिंजरे में डाल दो, मेरे दिल की नफरत को शांत नहीं कर सकता। फूगे, उसे देखो। तुम किसे गाली दे रहे हो? मानते हो कि मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दो, नहीं तो मुझे माफ नहीं करना। दोस्तों, क्या तुम लोग भी यही सोचते हो? यह ब्लैक मिथ प्रोजेक्ट हमारे समूह की संपत्ति है। तुम बस देखते रहोगे कि एक बाहरी इसे ले जाए। शेन जोंग झांगफू समूह के जनरल मैनेजर हैं। उन्हें कैसे कह सकते हो? बाहरी है। और फिर ब्लैक मिथ प्रोजेक्ट हमेशा झांगफू ने किया है। अब समूह दिवालिया होने वाला है। इस प्रोजेक्ट को झांगफू को देने में क्या बुराई है? शेन यू, तुम बेकार में मेहनत मत करो। मैं सच कहता हूं, जब ब्लैक मिथ प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आ जाएगा, मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा और वे सभी मेरी कंपनी में निवेश करेंगे, मेरे साथ अच्छा समय बिताएंगे। तुम्हें क्या लगता है, क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे? कंपनी बनाना? झांगफू, तुम अपनी क्षमता को नहीं समझते। प्लेटफॉर्म के संसाधनों को अपनी क्षमता समझने की गलती कर रहे हो। यह ब्लैक मिथ प्रोजेक्ट लाभदायक है, सिर्फ हुआन्यू की वजह से, तुम्हारे कारण नहीं, वरना तो पहले ही बर्बाद हो गया होता।
तुम जैसे छोटे बच्चे जिन्होंने समूह को दिवालिया कर दिया। तुम्हें मुझे सलाह देने का क्या अधिकार है? जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दो। जब तक हुआन यू दिवालिया नहीं होता, मैं अभी भी चेयरमैन हूं। मेरे पास वीटो पावर है, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। तुम इसे नहीं ले सकते। मुझे माफ नहीं करना चाहते हो, अभी भी चेयरमैन बने हो। अब कंपनी में हर कोई अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है, अपने लिए रास्ता बना रहा है। कौन तुम्हें चेयरमैन समझता है? अब तुम सिर्फ एक अकेले आदमी हो। हस्ताक्षर नहीं करोगे? ठीक है, तो मैं तुम्हें मारूंगा जब तक हस्ताक्षर नहीं करोगे। आओ, मारो उसे। मैं देखता हूँ कौन उसे छूता है। हट जाओ। शिनजोंग, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। सब कैसे आ गए? मैंने अभी देखा कि तुम्हें झांगफू ने अंदर लाया। मुझे डर है कि तुम्हें कुछ नुकसान न हो जाए, इसलिए मैंने सबको इकट्ठा किया तुम्हारी सुरक्षा के लिए। श्री शेन, चिंता मत करो, हम हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे एक बाल को भी छू नहीं सकते। हाँ, श्री शेन की सुरक्षा करो। सबका धन्यवाद, मैं ठीक हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? सामूहिक विद्रोह कर रहे हो क्या? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मुझे लगता है विद्रोह करने वाला तुम हो, झांगफू। श्री शेन ने हमेशा तुम्हारा अच्छा किया, और अब जब वे थोड़ी सी मुश्किल में है, तुम उन्हें धोखा दे रहे हो, असली रंग दिखा रहे हो। तुम सच में बेशर्म हो। इंसान ऊंचाई की ओर बढ़ता है, डिंग या क्यान, है ना? हुआ यू ग्रुप खत्म हो चुका है। क्या तुमने इस बेकार को नहीं देखा? वो अब खाना डिलीवर कर रहा है। ऐसा करो, तुम मेरे साथ आओ, मेरी निजी सचिव बनो, वेतन दोगुना होगा। कैसा रहेगा? फू भाई। थू, कौन तुम्हारे जैसे घिनौने इंसान के साथ सचिव बनेगा? मैं तुम्हें देखकर ही मतली आ जाती है, खाना नहीं खा पाती। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। हुआन यू ग्रुप श्री शेन का है, तुम्हारे जैसे को यहाँ बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। हुआन यू से बाहर निकलो, गधों के झुंड। तुम इस बेकार के पीछे चल रहे हो, वेतन भी नहीं दे सकता। क्या प्यार के लिए काम कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? इस दुनिया में पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। श्री शेन ने हमेशा हमारा अच्छा किया, और अब हमारी बारी है श्री शेन को वापस देने की। हम श्री शेन पर विश्वास करते हैं। श्री शेन हमें फिर से खड़ा करेंगे, फिर से सफलता हासिल करेंगे। श्री शेन के साथ फिर से खड़े होने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, तेज जुबान वाली औरत बस फूट डालने का काम करती है। अरे मैं कहता हूँ, क्या तुम शेन्यू के साथ कुछ चल रहा है, इसलिए तुम उनकी इतनी तारीफ कर रही हो? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं मानती हूँ कि मुझे श्री शेन जैसे शानदार आदमी से प्यार हो गया था, लेकिन मैंने कभी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। बल्कि तुम हो मिस लिन, जो शादी के प्रति वफादार नहीं हो और अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हारी जैसी औरत से नफरत करती हूँ। तुम्हारी जैसा व्यवहार मुझे गहरा शर्मिंदा करता है। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगी। श्री शेन, आप ठीक तो हैं ना? तुम लोग सच में बहुत ज्यादा हो गए हो। ज्यादा? अगर तुम लोग फिर से गड़बड़ करोगे तो मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। शेन यू, मेरा धैर्य सीमित है। ये अनुबंध तुम साइन करोगे या नहीं? श्री शेन, यह अनुबंध साइन नहीं करना चाहिए। ब्लैक माइथोलॉजी फिलहाल हमारी कंपनी का एकमात्र प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। अगर ये भी उन्हें दे दिया तो हमारी कंपनी कभी भी उबर नहीं पाएगी। हाँ शेन सर, हस्ताक्षर मत कीजिए, बेहतर है हम उनसे लड़ मरें। हाँ, उनसे लड़ते हैं। इन्हें मौका दिया पर ये समझे नहीं। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मुझे माफ करना। चलो। सब रुक जाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करता हूं। अरे, यही तो पहले करना चाहिए था। मुझे गुस्सा दिलवाया। शेन सर, साइन मत करिए। साइन कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। ब्लैक माइथोलॉजी का प्रोजेक्ट मुफ्त में नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो उन्हें हुआन्यू की शेयर लेकर आना होगा। ये कैसे हो सकता है? कुछ छोटे दिमाग वाले बेवकूफ। हुआन्यू ग्रुप तो बर्बाद होने वाला है। तुम शेयर रखकर क्या करोगे? उस कचरे को तुम खजाना समझ रहे हो। बेहतर है कि मैं अपनी कंपनी के शेयर तुम्हें एक और पॉइंट दे दूं। झांग सर सही कह रहे हैं, एक बर्बाद होने वाले ग्रुप के शेयर लेने का कोई फायदा नहीं है ना? हुआन्यू के खत्म होते ही झांग सर आएंगे। आगे झांग सर हमें अमीर बनाएंगे। बिल्कुल, झांग सर की सूझबूझ और काबिलियत कभी भी शेन यू जैसे नाकारा से तुलनीय नहीं है। शेन यू, देखा, ये है जनता की आवाज, सबकी उम्मीद। ये है असली ताकत, ये है राजा की महानता, समझे? चलो फिर नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। शेन सर, आपको समझ नहीं आ रहा। अच्छे से सोचो, ये मुसीबत में भी अच्छा हुआ। मुझे हुआन्यू के शेयर वापस मिल गए और आगे हुआन्यू से एक गंदा चूहा भी निकल गया। शेन यू, किसे चूहा कह रहे हो? फू भाई, इन पर ध्यान मत दो। अब क्या हुआ न्यू?
कुछ दिनों में डूबने वाली कंपनी है, इसे कुछ दिन बर्बाद देश का राजा बनने दो। सही कहा, खुश होने दो इसे, बस बातें ही करने दो। ब्लैक माइथोलॉजी का प्रोजेक्ट मिलते ही जल्द ही मेरी कंपनी तरक्की करेगी, मार्केट कैप करोड़ों में होगा और तुम सिर्फ डिलीवरी करके गुजर बसर करोगे, मरने से बदतर जिंदगी। छोटी सुंदरी, मेरी बात अब भी कायम है, मेरी सेक्रेटरी बन जाओ, लेकिन आज रात पहले तुम्हारा काम देखना होगा। तुम शायद मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा, लेकिन हुआन्यू बंद नहीं होगा, बल्कि पहले से 1000 गुना बेहतर होगा। शेन यू, क्या तुम दिवालिया हो गए हो या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? सभी का बिना किसी हिचकिचाहट के समर्थन करने के लिए धन्यवाद। आज यहाँ मौजूद सभी कर्मचारी भविष्य में हुआन्यू के मुख्य कर्मचारी होंगे और हर किसी का वेतन 3 गुना बढ़ जाएगा। याकियान, जनरल मैनेजर की पोस्ट खाली है, क्या तुम इसे लेना चाहोगी? क्या तुम इसे संभालोगी? मैं वेतन 3 गुना? शेन यू, तुम उन्हें क्या देने वाले हो? क्या तुम उन्हें डिलीवरी करके वेतन दोगे? फूके, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वह अभी बस बेबस गुस्से में है और सपने देख रहा है। लिन यूजिया, और तुम लोग जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे छोड़ना और हुआन्यू को छोड़ना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने जो कहा है वह अब लागू किया जा सकता है। 30 सेकंड। अब तुम कुछ भी करो, कुछ नहीं बदलेगा। तुम खत्म हो चुके हो और मैं ही भाग्यशाली हूं, सभी की आशाओं का केंद्र, समझे? क्या तुम पहले के सहयोग को फिर से शुरू करना चाहते हो? सभी जुर्माने 2 गुने कर दिए जाएंगे। मिस्टर ली, आप 50 लाख का ऑर्डर बढ़ाना चाहते हैं? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। वापस जा रहा है। हुआन्यू का शेयर मूल्य वापस बढ़ गया है। अरे नहीं, न सिर्फ वापस बढ़ गया है, बल्कि पहले के मूल्य का 10 गुना है। ये असंभव है। वापस बढ़ गया है मेरे शेयर। शेन यू, तुम्हारी छोटी सी चाल, तुम बिल्कुल दिवालिया नहीं हो। शेन यू, आखिर क्या हुआ है? तुम दिवालिया नहीं हो। मैं दिवालिया हूं या नहीं, यह तुम्हारे सवाल करने का मामला नहीं है। यह कैसे हो सकता है? प्यारे, चूंकि तुम दिवालिया नहीं हो तो चलो फिर से साथ रहते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मुझसे प्यार है। फिर से साथ रहना? लिन यूजिया, तुम्हें याद है तुमने अभी कहा था कि मैं घृणित हूं और झांगफू के साथ रहना चाहती हो। माफ करना, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम और भी घृणित हो। शेन यू, पहले मैं जो भी करती थी तुम मुझे माफ कर देते थे। इस बार मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? मैं तुम्हारे बेतुके व्यवहार को सहन करता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। अब जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अंधा था। मैं तुम जैसी सांप-बिच्छू औरत पर कैसे पड़ गया? नहीं, जिया जिया, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? ये सब शेन यू की एक अच्छी नाटकीय चाल थी। उसने पहले दिवालिया होने का नाटक किया, फिर तुम्हें तलाक देने के लिए प्रेरित किया और सभी के शेयरों को हड़प लिया। शेन यू, तुम्हारी चालाकी बहुत गहरी है। ओह, तो क्यों नहीं कहते कि तुम इस लालची भेड़िए हो? बेसब्र, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आज इस हालत में हो। अगर किसी को दोष देना है तो सिर्फ तुम्हें। इस नीच की बातों में आ गए। अरे, यह 10 गुना मार्केट वैल्यू है। अगर शेयर के हिसाब से देखें तो कम से कम 100 अरब की संपत्ति होनी चाहिए, है ना? तुम क्या करना चाहते हो झांगफू? ये तुमने किया है। 100 अरब के शेयर तुमने ऐसे ही किसी को दे दिए। तुम मुझे चुकाओ, तुम मुझे चुकाओ, अरे तुम मुझे चुकाओ। अगर तुमने झूठ नहीं बोला होता तो हम शेन जी को क्यों छोड़ते? उसे मार डालो। यही होता है जब कोई घमंडी होता है, खुद की करनी का फल। मत मारो, रुको। मारो। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे अलग करो। शेन यू, जल्दी से उन्हें रोको, नहीं तो झांगफू सच में मर जाएगा। सब छोड़ दो। शेन जी, हमें गलती का एहसास हो गया है। हमारे शेयर देखिए। शेन जी, सारी गलती झांगफू की है। हम भी इस नीच के बहकावे में आ गए थे। कृपया हमें एक और मौका दीजिए। तुम लोग। अच्छा, बहुत अच्छा। जब तुम्हें पता चला कि हुआन्यू दिवालिया होने वाला है, तब तुम मेरे पीछे पड़ गए। अब सब भूल गए, है ना? तुमने ही हमें बहकाया, हम तुम्हारे झूठ में आ गए। शेन जी से गद्दारी की। हम सिर्फ रास्ता भटक गए थे, अब शेन जी की गोद में वापस आ गए हैं। झांगफू, लिन यूजिया, तुम दोनों ने शेन जी से गद्दारी की, साजिश रची। ये माफ नहीं होगा। अगर शेन जी कहें तो हम तैयार हैं उन्हें सजा देने के लिए। देवताओं की जोड़ी। झांगफू, यही है तुम्हारा कहा हुआ भाग्य। तुम्हारे पास ताकत थी, अब मेरी एक बात तुम्हारी जान ले सकती है।
लिन यूजिया, जब तुमने मुझसे तलाक लिया, क्या कभी सोचा था कि ऐसा होगा? शेन यू, मैं अरे दूसरों का हौसला मत बढ़ाओ। शेन यू, तुम घमंड मत करो। ब्लैक माइथोलॉजी प्रोजेक्ट अब मेरे हाथ में है। बस मुझे समय दो, मैं तुम्हें जल्द ही कुचल दूंगा। अपनी औकात में रहो। ब्लैक माइथोलॉजी शेन जी का आइडिया था। तुमने प्रोजेक्ट चलाते समय हुआन्यू के संसाधनों का इस्तेमाल किया। अब तुम हुआन्यू से, शेन जी से अलग हो गए हो। तुम क्या हो? शेन जी से आगे निकलने की सोच रहे हो। तुम सचमुच सियासत हो। ठीक है याकियान, तुम कभी भी उस व्यक्ति को जगा नहीं सकती जो सोने का नाटक कर रहा है। झांगफू, तुम लोग चले जाओ, मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे अपने पैरों तले कुचलोगे। चलो चले। क्या चीज है जो श्री शेन के साथ तुलना करने की हिम्मत करता है? श्री शेन, अभी हमने एक पल के लिए अपना दिमाग खो दिया था। क्या आप अनुबंध को रद्द कर सकते हैं? क्या आप ठीक है? श्री शेन, हम सभी हुआन्यू समूह के पुराने सदस्य हैं। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया हम रखें। शुरुआत में यह तुम्हारा अपना फैसला था, ब्लैक मिथोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए शेरों का आदान प्रदान करना। अब जब शेरों की कीमत अरबों में है, तुम उन्हें वापस लेना चाहते हो। क्या सपना देख रहे हो? हम श्री शेन से बात कर रहे हैं। तुम छोटे कर्मचारी बीच में क्यों बोल रहे हो? दूर हटो। वह कोई छोटी कर्मचारी नहीं है, वह हमारी हुआन्यू की नई नियुक्त जनरल मैनेजर है। मेरे अलावा हुआन्यू में कोई भी उसे आदेश नहीं दे सकता। हाँ 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 हाँ, अधिक कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शेयर वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी से झांकू को वापस ले आता, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है ब्लैक मिथोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए। अगर यह वापस नहीं आया तो यह सचमुच हारे हुए को और हारने वाला होगा। क्या हुआ? क्या मुझे मेहमानों को विदा करना है? धन्यवाद सभी को। आज रात जश्न का समय। हुआन्यू की जय। श्री शेन की जय। श्री शेन, मैं कंपनी के जनरल मैनेजर का पद, मेरी क्षमता कम है। मैं वास्तव में इसके लायक नहीं हूं। याकियान, तुम खुद को कम मत समझो। जनरल मैनेजर का पद तुम्हारे लिए ही है। लेकिन पहले मैं सिर्फ एक साधारण कर्मचारी थी, अब एकदम से जनरल मैनेजर बन गई। यह बहुत बड़ा कदम है। तो तुम झांकू के बारे में क्या सोचती हो? झांकू, उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, लेकिन क्षमता कम। उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। कई प्रोजेक्ट, कंपनी के संसाधनों को बर्बाद कर दिया। अगर श्री शेन आपका समर्थन नहीं होता तो कर्मचारी पहले ही नाराज हो चुके होते। तो देखो, झांगफू जैसा बेकार व्यक्ति भी कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकती? मैं यह तियानहुआ होटल का संपर्क विवरण है। आज रात के डिनर की व्यवस्था करें। यह पहला काम है, मुझे निराश मत करना। मैं निश्चित रूप से काम को सफलतापूर्वक पूरा करूंगी। यह डैक्सिया का नया अरबती प्रसिद्ध श्री जेड, जो एक चोर की तरह दिखता है। पापा शेन, मुझे मजाक में मत उड़ाओ। जब से मेरी पहचान जेड साहब के रूप में सामने आई है, हर दिन कोई ना कोई हत्यारा मुझे मारने आता है या कोई मर्सनरी मुझे अगवा करने की कोशिश करता है। मेरी जान हर पल खतरे में है। अगर आपने बुलाया नहीं होता तो मैं घर से बाहर कदम भी नहीं रखता। ठीक है, ठीक है। दक्षिण और अन्य देशों के साथ बातचीत कैसी चल रही है? प्रगति काफी अच्छी है। जनरल किंग लोंग ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में धमाकेदार भाषण दिया कि अगर किसी ने जेड साहब को छुआ तो वो दक्षिण के साथ युद्ध कर रहा है। अधिकतम एक हफ्ते में सभी देश समझौता कर लेंगे। जनरल किंग लोंग को बता दो, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। जनरल किंग लोंग वास्तव में आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी एक बेटी है, बहुत सुंदर, स्वर्ग की अप्सरा जैसी। अभी तक अविवाहित है, अभी तक शादी नहीं हुई है। हुआन्यू लॉन्ग लाइफ। सीईओ शेन लॉन्ग लाइफ। मिलने की बात बाद में करेंगे। मैंने आपको जो काम दिया था वह कैसा चल रहा है? आपने जो काम मुझे दिया है मैं उसे बखूबी पूरा करूंगा। दोपहर में मैं जेड साहब के रूप में झांगफू से मिला। वो लड़का सोच रहा था कि उस पर भाग्य की बारिश हो गई है। अभी तक वो सपने देख रहा होगा। आपकी पहचान के साथ एक छोटी उंगली उठाकर उसे कुचल सकते हैं। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से उसे फायदा ही होगा। मैं उसे स्वर्ग से नर्क में गिरने का एहसास कराना चाहता हूं। उसे अपने बाकी जीवन को पछतावे और दर्द में जीने दो। हेलो? डिंग याकियान, उसे होटल में झांगफू और उनके लोगों ने घेर लिया है। क्या? यह बैंक्वेट हॉल हमने पहले बुक किया था। तुम हमें बाहर क्यों निकाल रहे हो? मैनेजर पैन, उसे बता दो कि मैं क्यों कर सकता हूं। मिस डिंग, क्या मैं आपके लिए एक और बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करूं? ये हॉल झांग साहब को दे दो। मैनेजर पैन, हमने इस बैंक्वेट हॉल के लिए पहले से डिपॉजिट दिया है। इसके अलावा इसे सीईओ शेन ने खुद चुना है। क्या तुम उसके लिए हमारे पूरे हुआन्यू ग्रुप को नाराज करने की हिम्मत करते हो? मिस डिंग, क्या तुम मुझे धमका रही हो? सिर्फ तुम ही नहीं, अगर सीईओ शेन खुद आ जाए तो भी मैं ये हॉल झांग साहब को दूंगा। मामूली सीईओ शेन,
क्या जेड साहब से ज्यादा ताकतवर है? जेड साहब, वह नए बने दक्षिण के सबसे अमीर जेड साहब। अच्छा लगा ना? मैं तुम्हें सच बता दूं, ब्लैक माइथोलॉजी प्रोजेक्ट जेड साहब की पसंद और निवेश पा चुका है और मैंने वानफू ग्रुप की स्थापना की है। ये हॉल मेरे वानफू ग्रुप की सफलता पार्टी के लिए है। मेरे वानफू ग्रुप की सफलता पार्टी के लिए है। प्यारे, तुमने सोचा नहीं होगा शेन यू पर भरोसा करके। तुम खुश हो सकते हो हमारे फू भाई जेड साहब का निवेश प्राप्त कर चुके हैं। अब वानफू ग्रुप व्यापारिक दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा है जिसे रोका नहीं जा सकता। जब समय आएगा हुआन्यू ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। याकियान, छोड़ो, यह सिर्फ एक पार्टी हॉल है। हम इसे छोड़ देंगे। हाँ, वो जेड साहब जो हाल ही में चर्चा में है, कम से कम परेशानी, हम इसे छोड़ देंगे। यह शेन साहब का पहला काम है जो उन्होंने मुझे दिया है। अगर मैं इतना छोटा काम भी गड़बड़ कर दूं, तो मैं उनसे मिलने का साहस कैसे करूंगा? सुनो डिंग याकियान, अपने लोगों को लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। अफसोस है कि शेन यू यहाँ नहीं है, नहीं तो हम देखते कैसे वो डरकर भाग जाता। तुम झूठ बोल रहे हो। शेन साहब तुम्हारे जैसे कायर नहीं है और काला पौराणिक कथा हुआन्यू का है। तुम दोनों ने शेन साहब का काम चुराया और यहाँ एहसान फरामोश कर रहे हो। इतनी बेशर्मी, छोटे लोगों की जीत वाकई बेशर्म है। तुम प्यारे तेज जुबान वाले हो। अब शेन यू यहाँ नहीं है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। याकियान सही कह रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस दुनिया में जीने का साहस नहीं करता। शेन साहब, शेन यू, शेन साहब, माफ करना, मैं यह छोटा काम भी नहीं कर सका। मैं वाकई बेकार हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने यह काम बहुत अच्छे से किया है। पैन मैनेजर, यह हॉल मैंने पहले ही बुक कर लिया था। मेरी अनुमति के बिना इसे किसी और को दे दिया। क्या तुम मुझे शेन यू को नजरअंदाज कर रहे हो? शेन साहब, मैं इसे समझा सकता हूँ। उसे क्या समझाना है? आज ये पार्टी हॉल मेरा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। पैन मैनेजर, हमारे पीछे जेड साहब हैं। तुम खुद तौलो कि क्या हल्का और क्या भारी है। शेन साहब, मुझे मुश्किल में मत डालो। क्या मैं आपको दूसरा हॉल दे दूं? क्यों? हमने पहले ही डिपॉजिट दे दिया है। क्योंकि वे जेड साहब के लोग हैं। तुम इतना अहंकार दिखा रहे हो। हम अहंकार दिखा रहे हैं? तुम्हें बताते हैं प्यारे, समाज में रहना है तो मजबूत बनो, नहीं तो गिर जाओगे। मार खाने के बाद सीधे खड़े हो जाओ। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वास्तव में किस हॉल में खाना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे को देखकर ही नफरत करता हूँ। शेन यू, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। दबा हुआ और बेबस लग रहा हो। तुम लोग वाकई बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैनेजर पैन, क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारे होटल का नया मालिक बदल गया है? मुझे कोई सूचना नहीं मिली। तियानहुआ की कार्यक्षमता बहुत कम है। मुझे वापस आए कितना समय हो गया? मैनेजर को अभी तक पता नहीं है मैं इस होटल का नया मालिक हूँ। शेन यू, तुम यह नहीं कहोगे कि तुम ही तियानहुआ होटल के नए मालिक हो? वही है। तियानहुआ होटल के मालिक की क्षमता अतुलनीय है। शेन यू, तुम्हारे जैसे हैसियत वाले सिर्फ इस साधारण बैंक्वेट हॉल में दिखावा कर सकते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ का सबसे उच्च स्तरीय प्रीमियम हॉल, वहां पैसे से भी नहीं जा सकते। सिर्फ मिस्टर जेड जैसे लोगों को ही वहां आमंत्रित किया जाता है। तुम सही कह रहे हो। मैं सिर्फ इस साधारण हॉल में दिखावा कर सकता हूँ, लेकिन झांगफू, तुमने काफी तरक्की कर ली है। चलो ऐसा करते हैं, हम एक प्रतियोगिता करते हैं। आज रात जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वह इस हॉल को किराए पर लेगा। क्या तुम मुझसे बोली लगाने की प्रतियोगिता करोगे? क्या डर गए ना? प्रतियोगिता करो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। फूगे, तुम पागल हो गए हो। तुम शेन यू से बोली क्यों लगा रहे हो? और हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? जल्दी क्या है? जब शेन यू कीमत बढ़ाएगा मैं तुरंत रुक जाऊंगा और उसे एक बार अच्छी तरह ठगूंगा। किसने कहा कि मुझे उस बैंक्वेट हॉल की जरूरत है? मेरा मकसद सिर्फ उसे ठगना है। फूगे, तुम वाकई माहिर हो। चलो शेन यू को खुद की गलती का स्वाद चखाते हैं। खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का एहसास। देखते हैं कि वह कितना मूर्ख है। चूंकि तय हो गया है, मैनेजर पैन गवाह बने। पहले ही कह दिया है, बोली वापस नहीं ली जा सकती, वरना सबके सामने शर्मिंदगी होगी। चिंता मत करो, मैं इतनी शर्मिंदगी नहीं झेल सकता। तो मैं पहले 10 लाख की बोली लगाता हूँ। 10 लाख? तुम पागल हो गए हो। इस होटल की एक रात की कीमत सिर्फ 1 लाख है। तुमने 10 लाख की बोली लगा दी। शेन सर, उसकी बात पर ध्यान मत दो। यह सिर्फ एक होटल है, उन्हें दे दो। हाँ शेन सर, छोड़ दो, हम कहीं भी खाना खा सकते हैं। हाँ, क्या हुआन्यू ग्रुप के सीईओ को 10 लाख भी नहीं मिल रहे? इतने पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है। मैंने सही सोचा था। तुम वाकई कायर हो। शेन सर, यह उनकी चाल है, इसमें मत पड़ो। याशु, इस बात में तुम हस्तक्षेप मत करो। पैसों की बात है तो मेरे पास काफी पैसे हैं। सिर्फ 10 लाख ही क्या, 10 करोड़ भी होते तो मैं पलक भी न झपकाता। मैं 20 लाख देता हूँ।
भैया, शेन यू के अंदाज देखकर लगता है शायद वो 10 करोड़ भी देने को तैयार हो। चलो सुरक्षित रहते हैं, 60 लाख में समझौता कर लेते हैं। 30 लाख। डील। शेन यू, तुम सच में बहुत भोले हो। मैंने बस थोड़ी सी उकसाया और तुम फंस गए। क्या तुमने अभी कुछ कहा? मैंने कहा डील। 50 लाख में यह बैंक्वेट हॉल तुम्हारा। बोली लगा रहे थे, अब क्यों नहीं लगा रहे? 50 लाख एक बैंक्वेट हॉल के लिए? मैं कोई प्रतिभाशाली थोड़े ही हूं कि दूं। माफ करना, प्रतिभाशाली तो मेरे सामने खड़ा है। मैं मानता नहीं। या तो दोबारा बोली लगाओ या फिर ये बोली रद्द। तो तुम कर रहे हो है क्या? हाँ, मैं मुकर रहा हूं। तुम क्या कर लोगे? मैनेजर पान, ये पैसा मैं तुम्हें देता हूं, लेगे? मिस्टर झांग, अरे आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका पैसा कैसे ले सकता हूं? देखा शेन यू, मैंने दिया पर उसने लिया नहीं, तो अब ये नहीं कहोगे कि मैं मुकर रहा हूं। पान हुई नहीं लेगा तो मैं लेती हूं। मैनेजर पान, तुम एक होटल मैनेजर हो, इतनी हिम्मत भी नहीं। बुराई को बढ़ावा दे रहे हो, तुम्हें निकाल दिया गया। तुम कौन होते हो निकालने वाले? मैनेजर पान को निकालोगे? बिल्कुल सही। मैनेजर पान, तुम एक बाहरी व्यक्ति को अपने सिर पर चढ़ने दे रहे हो। शेन यू, तुम बहुत आगे बढ़ गए। हमारा तियानहुआ ग्रुप कब एक बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप का मोहताज हो गया? अच्छा, तो अगर मैं कहूं कि मैं तियानहुआ का नया मालिक हूं? बकवास। नया मालिक? मुझे खबर कैसे नहीं मिली? शेन यू, अगर तुम यहां और उपद्रव करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। शेन यू, पैसा होने से क्या होता है? आजकल के जमाने में कनेक्शन और पृष्ठभूमि देखी जाती है। तुम चाहे जितने तगड़े हो। देखते हैं मैनेजर पान तुम्हारी सुनता है या मेरी। आखिरकार तुम सिर्फ मिस्टर जेड के एक कुत्ते हो, यहां उनके बल पर घमंड दिखा रहे हो। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, पर अब मूड नहीं है। आज मैं न सिर्फ पैसा नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें होटल से बाहर निकाल दिया जाए। उन्हें बाहर निकालो। रुको मिस्टर सोंग, आप ठीक समय पर आ गए। मैं आपका परिचय करवाता हूँ। यह है श्री झांग। हाल ही में श्री जेड से निवेश मिला है। मैं श्री झांग की मदद कर रहा हूँ बेवकूफों को सबक सिखाने में। मिस्टर सोंग, है ना? नमस्ते, मैं हूं। आप आ गए, मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मुझे आने से पहले आपको रिपोर्ट करना होगा? मैं नहीं कर सकता मिस्टर सोंग। शेन यू जैसे समूह के बड़े बॉस, रोजाना तियानहुआ आने वालों की संख्या कम से कम 80 होती है। आप इतने डरपोक क्यों हैं? ये आपकी प्रतिष्ठा को कम करता है। क्या मैंने अभी सही से परिचय नहीं कराया? श्री झांग श्री जेड के करीबी है। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। शेन यू जैसे छोटे आदमी से कहीं आगे है। हाँ मिस्टर सोंग, शेन यू की संपत्ति केवल 1 अरब है। श्री जेड की संपत्ति कई ट्रिलियन है। वे देश के सबसे अमीर व्यक्ति है। शेन यू जैसे व्यक्ति के लिए देश के सबसे अमीर व्यक्ति को नाराज करना बुद्धिमानी नहीं है। अपनी आंखें खोलो और देखो, जिसे तुम छोटा आदमी कह रहे हो, वो हमारे तियानहुआ होटल के नए मालिक हैं। क्या कहा? श्री शेन, इन लोगों का क्या करोगे? नए मालिक। तुम तियानहुआ के नए मालिक कैसे हो सकते हो? मैं हुआन्यू की बाजार कीमत 10 गुना बढ़ा सकता हूं। मैं कैसे तियानहुआ का मालिक नहीं हो सकता? 10 दिन पहले श्री शेन ने स्थानांतरण पूरा कर लिया था। उन्होंने तियानहुआ होटल का पूर्ण नियंत्रण ले लिया है। श्री शेन को नाराज करना, हमारे तियानहुआ के साथ दुश्मनी मोल लेना है। मैंने अभी समूह के नए मालिक को गाली दी। श्री शेन, मैंने आपको पहचाना नहीं। कृपया मुझे माफ कर दे। कृपया मुझे छोड़ दे। शेन यू, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं होटल का मालिक हूं। तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। यह बैंक्वेट हॉल तुमने छीनने की कोशिश की, यह कीमत भी तुमने मंजूर की। मैं तुमसे क्या चाहता हूं? मुझे परवाह नहीं। आज मैं ये पैसा नहीं दूंगा। ये बैंक्वेट हॉल भी नहीं चाहिए। जिया जिया, चलो चले। क्या कर रहे हो? श्री शेन को नाराज करके तुम सोचते हो ये बस इतना ही है? क्या तुम सोचते हो ये तुम्हारा घर है? जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। शेन यू, इतना ज्यादा मत दबाओ। अभी किसने कहा था इस समाज में ताकत दिखाना काबिलियत है? मार खाने के बाद सीधे खड़े हो जाओ। तो आज मैं ताकत दिखाऊंगा। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? मैं जी साहब का आदमी हूं। अगर तुमने मुझे छुआ तो जी साहब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर जी साहब यहां भी होते तो मैं तुम्हें छूता। वे एक ना भी नहीं कहते। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। जी साहब देश के नए अमीर हैं। वॉल स्ट्रीट में वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। तुम जी साहब का अपमान करने की हिम्मत करते हो। तुम बस इंतजार करो। शेन यू, तुम बड़ी मुसीबत में हो, समझदार बनो। हमें छोड़ दो, वरना ये बातें जी साहब के कानों तक पहुंच जाएंगी। तुम्हारी कंपनी तुरंत दिवालिया हो जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। अगर जाना चाहते हो ठीक है, पहले जो 5 लाख कहा था वो चुका दो, तब जा सकते हो, वरना यहां से कदम भी नहीं हिला सकते। 5 लाख? क्या तुम लूटने निकले हो? ये तुमने खुद कहा था। यहां बहुत से लोग गवाह हैं। मत कहना कि मैंने तुम्हें फंसाया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बस 3 लाख है। ले लो या छोड़ दो। 5 लाख एक पैसा कम नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो अपने आसपास के लोगों से पूछो।
झांगफू, तुम पागल हो गए हो, मेरे पैसे भी ले रहे हो। जिया, ये पैसे तुम मुझे उधार दे दो। जी साहब का निवेश आते ही मैं तुम्हें दोगुना दूंगा। नहीं, तुम में से कोई भी मेरे बचाव के पैसे नहीं ले सकता। झांगफू, तुम हमेशा कहते हो कि तुम मुझसे बेहतर हो। अब क्या हुआ? एक औरत को भी संभाल नहीं सकते। ये पैसे दोगे या नहीं? झांगफू, तुमने मुझे मारा। शेन यू ने इतने सालों में मुझे कभी नहीं मारा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मुझे सम्मान नहीं दिया, है ना? मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? थोड़े पैसे उधार मांगे, इतना झगड़ा। अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें मारूंगा। मैं तुमसे लड़ूंगा, मुझे दो। हट जाओ। 5 लाख, है ना? लो, कार्ड स्वाइप करो। मेरा कार्ड, मेरा कार्ड, मेरे पैसे, मेरा कार्ड। लो, रो क्यों रहे हो? बस 5 लाख, बाद में मैं तुम्हें दोगुना दूंगा। अब मैं जा सकता हूं ना? झांग साहब का धन्यवाद। हमारी कंपनी ने 5 लाख का योगदान दिया। सॉन्ग प्रबंधक, बाद में इस महान अतिथि के साथ थोड़ा पीना। दोस्तों, आज रात मैं आप सभी को अच्छे से पिलाऊंगा। श्री शेन जिंदाबाद। धन्यवाद श्री शैन। चलो। धन्यवाद श्री शेन। ये सारे प्यारे बच्चे, मैंने इतना खर्च किया है इस पार्टी के लिए, और जब उन्हें पता चला कि मैं हुआन्यू छोड़ रहा हूँ, सब नहीं आ रहे हैं। क्या तुमने उन्हें नहीं बताया कि तुम्हें श्री जेड का समर्थन मिला है? वे श्री जेड का भी सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने बताया था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सब सोच रहे हैं कि मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ और मुझसे पूछ रहे हैं, क्या शेन यू और श्री जेड के बीच संपर्क हो गया है? मैं शेन यू से किस मामले में कम हूं? अरे, तुम कहां जा रहे हो? कुछ देर टहलने जा रहा हूँ। अरे जिया, मुझे पता है, मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं बस शेन यू से बहुत नाराज था। कृपया मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। वैसे भी कोई नहीं आ रहा है। बाहर घूमने चलो। औरतें, तुम भी मुझे गुस्से से देख रही हो। जब मैं सफल हो जाऊंगा, तुम्हें देख लूंगा। श्री शेन, मैनेजर डिंग, तुम दोनों तो शादी में नए जोड़े की तरह लग रहे हो। श्री शैन, अब आप अकेले हैं। क्या याकियान के बारे में सोचेंगे? याकियान ने हमसे आपकी तारीफ की है। बकवास मत करो। याकियान शर्मा रही है। दोस्तों, क्यों न श्री शेन और याकियान एक जोड़ी की शराब पी लें? दोस्तों, याकियान को टीका मत करो, मुझे टीका करो। याकियान अभी भी एक कुंवारी लड़की है। चलो, मैं आप सभी को शराब पिलाता हूं। ठीक है। छोटी औरत। हेलो बाओगे, मेरे पास एक काम है। क्या तुम इसे लोगे? श्री शेन, आज आपका धन्यवाद। आपकी वजह से ही हमने सफलता पाई और झांगफू और लिन यूजिया को शर्मिंदा किया। मेरी अपनी सफलता से भी ज्यादा खुशी हुई है। धन्यवाद कहने की जरूरत है, लेकिन मुझे आपका धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे सबसे मुश्किल समय में आपने कर्मचारियों के साथ मेरा समर्थन किया। लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर पाया, श्री शेन। आपने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था, हमारे साथ या बिना। आप सफल हो ही जाते। नहीं, तुम लोग बहुत महत्वपूर्ण हो। अगर तुम नहीं होते, मैं इतना दृढ़ नहीं होता आगे बढ़ने के लिए। श्री शेन, मुझे आप पसंद हैं। मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, आपके लायक बनने के लिए। अरे, हे भगवान, मैंने अभी क्या किया? मैंने श्री शेन को चूम लिया। डिंग याकियान, क्या तुम पागल हो गई हो? पता नहीं श्री शेन मेरे बारे में क्या सोचेंगे। श्री शेन अभी, अरे पति, तुम वापस आ गए। तुम यहां कैसे हो? पति, तुम्हारा यह क्या मतलब है? यह मेरा घर है, क्या मैं नहीं आ सकता? लिन यूजिया, क्या तुम भूल गई हो कि हम तलाक ले चुके हैं और तुम मुझे पति कह रही हो?
झांगफू को पता है क्या? उस बदमाश की बात मत करो। आज उसने न केवल मुझे मारा बल्कि मेरा पैसा भी लूट लिया। मुझे लगता है कि तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छे हो। हम फिर से साथ आ जाएं, बस तुम मुझे मान जाओ। मैं अब उस बदमाश से नहीं मिलूंगी। जरूरत नहीं है। मुझे दूसरों की पुरानी चीजें उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पति, तुम गुस्से की बात मत करो। पति देखो, आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा सेक्सी नाइटी पहनी है। हम कमरे में सो जाएं, चलो। लिन यूजिया, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला? तुम इतनी कमजोर चरित्र की औरत हो। तुम जाओ। तुम्हारा यह रूप मुझे घृणा महसूस कराता है। पति मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ। अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे बाहर निकाल पाओ। तुम पहले मेरे साथ ऐसे नहीं थे। तुम बताओ, क्या तुम्हारा दिल डिंग याकियान उस कुतिया पर आ गया है? मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ बहस करने का समय नहीं है। अगर रुकना है तो तुम लिविंग रूम में रुको। शेन यू, तुम डिंग याकियान उस कुतिया के बारे में मत सोचो। तुम्हें मैं गंदी लगती हूँ ना? मैं तुम्हें बता दूं, आज रात के बाद वो हर किसी के साथ सोने वाली सस्ती औरत है, भले ही तुम्हें वो पसंद हो। उसके पास न तो शर्म है, नहीं इज्जत, तुम्हारे सामने आने लायक नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? तुमने याकियान के साथ क्या किया? क्या दिल दुख रहा है? मुझसे विनती करो, विनती करोगे तो बताऊंगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुमने याकियान के साथ क्या किया? मैं बोलता हूँ। तुम्हारे पास 1 मिनट है इस पूरी घटना को मेरे सामने विस्तार से बताओ। शेन यू, तुम। बोलो। मैंने पैसे देकर समाज के भाव को बुलाया, उन्हें याकियान को अगवा करने को कहा और याकियान को मार डालने को कहा। लिन यूजिया, अगर याकियान को कुछ हुआ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली जिंदगी से बदतर मौत क्या होती है। मैं उस कुतिया से कम कहाँ हूँ? तुम जा रहे हो? जाओगे तो पछताओगे मत। अरे, होश में आ गई। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? प्यारी, डरो मत। हम तो अच्छे लोग हैं। भाव, आज की लड़की तो बहुत ही सुंदर है। आज तो हमने माल मार लिया। भाव, आप पहले मजे ले लो, लेकिन हम भाइयों को मत भूलना। मैं विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम कीमत बताओ, जितने पैसे चाहो मैं दूंगी। पैसे देगी? तुम्हारे कपड़े तो सड़क किनारे के हैं, मेरे से सस्ते हैं। तुम मुझे पैसे देगी? प्यारी, तुमने तो गलत आदमी को चिढ़ा दिया। साली ने काट लिया। पकड़ो इसे। पास मत आना। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। शेन यू, जल्दी आकर मुझे बचाओ। शेन यू। इस लड़की का स्वभाव तो जिद्दी है, मुझे पसंद आई। आज रात तो कोई बचाने नहीं आएगा, लेकिन ये पानी पी लो तो हम एक अच्छी रात बिता सकते हैं। पियो। कैसी लगी? अब तो अच्छी हो ना? प्यारी, मैं आ गया। शेन यू, मुझे बचाओ। बचाऊंगा? प्यारी, तुम्हें बचा सकता है सिर्फ भाव। भाव आज रात तुम्हें खूब प्यार करेगा। रुको। तुम कौन हो? तुम ठीक हो ना? शेन यू, मुझे बचाओ। तुम चिंता मत करो, मैं यहां हूं। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम कौन हो? मेरे काम में दखल दे रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। आज रात सब मरेंगे। तुम इस लड़की के प्रेमी होना, चूंकि तुम मरने के लिए आए हो। मैं तुम्हें बता दूं, बाओगे की ताकत, उसके हाथ पैर तोड़ दो। मैं चाहता हूं कि वो मेरे सामने घुटने टेके और देखे कि मैं उसकी औरत के साथ कैसे खेलता हूं। बाओगे, बुरी खबर है, उनके पास बंदूकें हैं। शेन साहब, ये लोग, इनका क्या करें? तुम लोग कौन हो? तुम जानते हो दक्षिण चीन में बंदूक रखने का क्या परिणाम होता है? शेन साहब, लेकिन ग्रीन ड्रैगन जनरल ने विशेष अनुमति दी है। अपने बॉडीगार्ड्स को बंदूकें ले जाने की अनुमति है। क्या ग्रीन ड्रैगन जनरल? मैं नहीं चाहता कि वे कल का सूरज देखें। हाँ शेन साहब। शेन यू, बहुत गर्मी है। चिंता मत करो, मैं यहां हूं।
शेन यू, क्या तुम मुझे ले सकते हो? यह मेरी पहली बार है। मैं चाहती हूं इसे तुम्हारे लिए बचाऊं। जाग गए। शेन साहब, मैं अभी भी शेन साहब कह रहे हो? अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे युगे कहो। युगे। चिंता मत करो, मैं वैसा नहीं हूं जो काम हो जाने के बाद मानने से इनकार कर दे। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो हम पहले कोशिश कर सकते हैं एक दूसरे को जाने और विकसित करने का। मैं बेशक, अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं तैयार हूं। मैं तुम्हें पसंद करती हूं। हेलो। झांगपू ने मुझे फोन किया है, कहा है कि मुझे बुलाना चाहता है उसके नए प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए। तुम जाओगे? बेशक जाऊंगा। झांगफू ने जैद साहब को बुलाया है ताकि वह उसका समर्थन कर सके और प्रचार कर सके। तो मैं उसे एक ऐसा मंच दूंगा जो वह कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, तो मैं अभी झांगपू को जवाब देता हूं। झांगफुलिन यूजिया, हमें एक निपटान करना चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक संतोषजनक जवाब दूंगा। झांग जनरल, पिछली बार हमने अनुचित व्यवहार किया। हमें पहले ही जान लेना चाहिए था। आप जैसे ड्रैगन को मिस्टर जेड ने चुना है, ये तो स्वाभाविक बात है। हमें तो संदेह भी नहीं करना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। मिस्टर जेड का निवेश प्राप्त करने के बाद झांग जनरल की वानपू ग्रुप शायद अब ऊंचाइयों को छूने वाली है और डैशिया ग्रुप की शीर्ष कंपनी बन जाएगी। आप सबने बहुत प्रशंसा की। असल में मैं पैसे में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता। मैंने वानफू ग्रुप बनाने का एक ही उद्देश्य रखा है, वो ये साबित करना है कि मैं शेन यू से बेहतर हूं। उसके बिना मैं झांगफू अपनी मेहनत से एक नई दुनिया बना सकता हूं। ये तो स्वाभाविक है। असल में मैं हमेशा से सोचता था कि झांग जनरल वानियों में अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रहे हैं। अब जबकि ड्रैगन बाहर आ गया है, वो अपनी पूरी क्षमता दिखा सकते हैं। शेन यू में वाकई व्यापारिक क्षमता है, लेकिन झांग जनरल के सामने वह तो बौना ही लगता है। असल में वानियों को आज जो सफलता मिली है वह सब झांग जनरल की वजह से है। वे कैसे आ गए? किसने तुम्हें अनुमति दी? बाहर निकल जाओ। क्या मैं नहीं आ सकता क्या? मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें अपने उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया हो। तुम्हारी बेशर्मी की हद तो देखो, ये तो हास्यास्पद है। मेरे ख्याल से तुमने सिर्फ यह सुना कि मिस्टर जेड आ रहे हैं और चाटुकारिता करने आ गए हो। मुझे मिस्टर जेड की कोई परवाह नहीं। लिन यूजिया, झांगफू, मैं यहां तुमसे निपटान करने आया हूं। शेन यू, अगर तुम मिस्टर जेड से मिलना चाहते हो तो सीधे कहो। निपटान करने का झूठा बहाना क्यों बना रहे हो? तुम बस एक बहाना ढूंढ रहे हो कि यहाँ रुक जाओ। शेन यू, पुराने रिश्तों की खातिर अगर तुम अभी घुटने टेक दो और मुझे 3 बार झांगफू पापा कहो, तो जब मिस्टर जेड आएंगे मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। कैसा रहेगा? तुम तो बस मिस्टर जेड के कुत्ते बन गए हो। क्या यह कोई गर्व की बात है? तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? बेशर्म, झांग जनरल ने तुम्हें मिस्टर जेड से मिलवाने की कोशिश की और तुमने अशिष्टता दिखाई। तुरंत घुटने टेकर झांग जनरल से माफी मांगो। मेरे ख्याल से शेन यू को जलन हो रही है। उसका पूर्व अधीनस्थ मिस्टर जेड की कृपा प्राप्त करके उससे आगे निकल गया है। इस तरह के संकीर्ण मन वाले नाराज लोग कभी भी बड़े काम नहीं कर सकते। मिस्टर जेड का कुत्ता बनना क्या बुरा है? ये तो झांग जनरल का सौभाग्य है। तुम बनना चाहो भी तो योग्य नहीं हो। तुम बस झांग जनरल से जल रहे हो। मैं किसी का कुत्ता बनने का मौका नहीं चाहता। तुम लोग झांगफू की इतनी चाटुकारिता कर रहे हो। क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसने जेड साहब से संपर्क किया? अगर मैं कहूं कि मैं ही जेड साहब हूं। तुम कहते हो कि तुम जेड साहब हो। गिनती करें तो शेन यू अमेरिका गया और जेड ने वॉल स्ट्रीट को साफ कर दिया। समय पूरी तरह मेल खाता है। प्लस वानियों का मार्केट कैप तेजी से बढ़ा। क्या वह वाकई हो सकता है? जेड साहब, अगर शेन यू जेड साहब है तो झांग जी बेवकूफों का झुंड, वो शेन यू जेड साहब कैसे हो सकता है? झांगफू, मैंने कहा मैं दिवालिया नहीं हूं, तुम मानते नहीं। मैंने कहा मैं तियान हुआ होटल का मालिक हूं, तुम मानते नहीं। अब मैं कहता हूं मैं जेड साहब हूं, तुम मानोगे? शेन यू, तुमने अच्छा अभिनय किया। अगर मैं पहले ही जेड साहब से नहीं मिला होता तो सच में तुमने मुझे धोखा दे दिया होता। झांग जी, आप जेड साहब से मिले हैं। हाँ,
आज सुबह जेड साहब ने खुद मेरा स्वागत किया और कहा वो मेरे फैंग फू ग्रुप को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए शेन यू जेड साहब कैसे हो सकता है? वो सिर्फ धोखा दे रहा है। शेन यू, तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत की। शेन यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेड साहब होने का दावा करने की? तुम मरना चाहते हो? मुझे किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। झांग फू, अगर मैं कहूं कि जो जेड साहब तुमने देखा वह मेरे द्वारा भेजा गया एक नकली है, तुम मानोगे? तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? आओ, इस जेड साहब का नकली पकड़ो। जब जेड साहब आएंगे उन्हें सौंप देंगे। यू भाई, तुम बेवकूफी मत करो। जेड साहब का नकली होना मौत की सजा है। याकियान, तुम मुझ पर विश्वास करती हो? हाँ, विश्वास करो, आज रात मैं तुम्हें बादलों की ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। दोस्तों, आपको एक आखिरी मौका देता हूं, झांग फू पर विश्वास करो या मुझ पर। शेन यू, मैंने सोचा तुम एक बड़े आदमी हो, लेकिन तुम ईर्ष्या से अंधे हो गए हो, इतने बेवकूफ बन गए हो। हाँ, तुम यहाँ क्यों जिद कर रहे हो? जेड साहब आने वाले हैं, तब तुम्हारा असली रूप सामने आ जाएगा। क्या यह तुम्हें और भी ज्यादा मूर्ख नहीं बनाएगा? सिर्फ मूर्ख ही नहीं, अगर जेड साहब को पता चला कि कोई यहाँ उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो जेड साहब निश्चित रूप से तुम्हें सजा देंगे। शेन यू, देख रहे हो, अपने उस दयनीय छोटे से खेल को बंद करो। यहाँ मौजूद सभी लोग, क्या कोई तुम पर विश्वास करता है? शेन यू, अगर तुम अभी माफी मांगो जब जेड साहब आएंगे, मैं तुम्हारे लिए फूगे से बात करूंगा, तुम्हें माफ कर देंगे। लिन यूजिया, हमारे बीच का हिसाब अभी बाकी है। अगर झांग फू को पता चला कि तुमने कल रात क्या किया, क्या वह अभी तुम्हें चाहेगा? कल रात क्या हुआ था? कुछ नहीं फूगे, यह बदमाश बस फूट डाल रहा है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत देना। दोस्तों, शेन यू इतना बेलगाम हो गया है, क्या आप सभी मिलकर शेन यू को पकड़ेंगे और जेड साहब से इनाम पाएंगे? शेन यू, अभी भी माफी मांगने से इनकार कर रहे हो? शेन यू, यही है तुम्हारी मेरे साथ दुश्मनी का अंजाम। मैंने कहा था, मैं तुम्हें पछताऊंगा। शेन यू, सो बड़ी कंपनियां तुम पर दबाव डाल रही हैं, आज तुम झुकोगे या नहीं झुकोगे? सो बड़ी कंपनियां चींटियों जैसी हैं। जब तुम सभी इस तरह का रवैया रखते हो तो 100 बड़ी कंपनियों की अब कोई जरूरत नहीं है। शेन यू, तुम हमारी 100 बड़ी कंपनियों को तबाह करना चाहते हो। तुम कौन होते हो? जेड साहब? हुआन यू ग्रुप थोड़ी ताकत तो है, लेकिन हमारी 100 बड़ी कंपनियों के सामने यह एक पेड़ को हिलाने जैसा है। मुझे लगता है शेन यू सच में उड़ गया है। जब शेन यू खुद ही बोलना चाहता है, क्यों ना आज हम हुआन यू ग्रुप को खत्म कर दें और उसके अरबों के एसेट्स को बांट लें। मेरी शेंगदा ग्रुप सहमत है, हुआन यू को खत्म करो, अरबों को बांटो। मेरी टियानशियांग ग्रुप सहमत है, हुआन यू को खत्म करो, अरबों को बांटो। मेरी यांगाई ग्रुप सहमत है, हुआन यू को खत्म करो, अरबों को बांटो। हुआन यू को खत्म करो, अरबों को बांटो। अपने किए का फल मिला, शेन यू। अब जेड साहब को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हुआन यू ग्रुप जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। दोस्तों, शेन साहब ने सिर्फ गलत बोल दिया है, उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं उनकी तरफ से सभी से माफी मांगता हूँ। कृपया शेन साहब को एक और मौका दें। तुम कौन होते हो? हम तुम्हारी माफी क्यों स्वीकार करें? दोस्तों, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ, यह हुआन यू के नए जनरल मैनेजर हैं। बस दुर्भाग्य से अभी हाल ही में पदभार संभाला था और अब हटाया जा रहा है। तिंग याकियान, माफी मांगने का तरीका होना चाहिए, सिर्फ मुंह से कहने से क्या होगा, तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। तुम क्या तैयार नहीं हो? जियांग सर, लगता है उन्हें माफी मांगने का कोई इरादा नहीं है। सिर्फ एक जनरल मैनेजर होकर इतना अहंकार, मुझे लगता है कि तुम्हारे समूह का माहौल पूरी तरह से शेन यू ने बिगाड़ दिया है। अगर घुटने टेकने को भी तैयार नहीं है तो फिर कहने को कुछ नहीं है। नहीं, मैं घुटने टेकता हूँ। याकियान, घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज यहाँ के सभी लोग तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगेंगे। शेन यू, मौत के करीब होकर भी तुम इतने अकड़ रहे हो। आओ, उसके पैर तोड़ दो और मंच पर ले जाकर मार डालो। रुको जेड सर, आखिरकार आप आ गए। लियू गाई के पास कोई है जो आपकी पहचान कराना चाहता है। मैं उसे पकड़ने की तैयारी कर रहा था, आपसे माफी मांगने के लिए। दोस्तों, यह महान नए करोड़पति जेड सर, तालियां बजाओ। जेड सर वाकई में अद्भुत व्यक्तित्व के हैं, बहुत ही प्रभावशाली। जेड सर, हमारा टियानयांग समूह आधी संपत्ति देने को तैयार है, बस जेड सर से एक सहयोग का मौका मिल जाए। हमारा यांगाई समूह 70% नहीं 80% संपत्ति देने को तैयार है। अंदर के सर की बात ही अलग है, उनके आते ही सभी समूह उनके सामने झुक गए और अपनी संपत्ति देने को तैयार हो गए। इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व ऐसा सिर्फ एक ही है। शेन यू, अब जेड सर आ गए हैं,
अब तुम कैसे उनकी पहचान चुराओगे? जल्दी से घुटने टेक दो। शेन यू, अभी भी घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? अभी कितने अकड़ रहे थे, अब डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे हो। मुर्गे के पीछे पंख लगाकर मोर बनने की कोशिश कर रहे हो। पता नहीं कि मुर्गा तो मुर्गा ही होता है, असली मोर के सामने उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। शेन यू, तुम खुद को इतना श्रेष्ठ समझते थे, अब क्या हुआ? अब तो बोलने की हिम्मत भी नहीं है। जो तियानहाई, क्या देख रहे हो? जल्दी से यहाँ आओ। ये शेन पापा मेरे अभी के प्रदर्शन से संतुष्ट है। शेन यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सीधे जेड सर का नाम लिया। तुम वो जेड सर, आपने अभी शेन यू को क्या कहा था? शेन पापा, साफ सुना ना। शेन पापा मेरे असली पिता तो नहीं है, लेकिन वे मेरे असली पिता से भी बढ़कर हैं। क्या तुम असली जेड सर नहीं हो? तुम और शेन। झांगफू, मैंने तुमसे कहा था जेड सर जिसे तुमने देखा है वह मेरे द्वारा बनाया गया ढाल है। अब तुम्हें विश्वास हो गया? ये असंभव है। तुम ही असली जेड साहब हो। तुमने अभी मेरे साथ मजाक किया है ना झांगफू? अब तक तुम कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? शेन पापा ही असली जेड साहब है। जेड साहब को मंच पर बुलाओ। याकियान, क्या तुम मेरे साथ मंच पर आओगी? हाँ, तुमने कहा था कि शेन यू कभी जेड साहब नहीं हो सकते। शेन यू ही जेड साहब है, तो मुझे तो शौफूरन होना चाहिए था। झांगफू, कैसा लगा स्वर्ग से नरक में गिरने का एहसास? शेन यू, तुम बहुत खतरनाक हो। तुमने शुरू से अंत तक मेरे साथ खेला है ना? मेरे साथ खेलना तुम्हें मजेदार लगता है? मैं तुमसे लड़ूंगा। मुझे छोड़ दो। शेन यू, तुम जीत गए। क्या तुम खुश हो? मुझे छोड़ दो। झांगफू, हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था, लेकिन तुम्हें लगता है इतना ही काफी है? इसका क्या मतलब है? अरे छोड़ दो। हे झांगजोंग, बुरा हुआ। ब्लैक बायोलॉजी प्रोजेक्ट के ग्राहक निवेशकों ने निवेश वापस ले लिया है। फंडिंग चेन टूट गई है। आपूर्तिकर्ता हमसे भारी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। क्या वानफू ग्रुप दिवालिया हो गया है? यू भाई, मैंने गलती की। मैं सच में जानता हूं कि मैंने गलती की है। मुझे एक और मौका दो। मैं ब्लैक माइथोलॉजी प्रोजेक्ट तुम्हें वापस दे दूंगा। मैं मुआवजा नहीं दे सकता यू भाई। वह ब्लैक माइथोलॉजी प्रोजेक्ट, तुमने ही इसे हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की थी, अब पछतावा हो रहा है। लेकिन मैं जो देता हूं उसे वापस नहीं लेता। यू भाई, आखिरी बार मुझे एक मौका दो। मैं वादा करता हूं, मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत सहन किया, लेकिन इसका क्या मिला? मेरी पत्नी के साथ धोखा किया, मेरी संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची, मेरे बुरे समय में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, मुझे नष्ट करने की कोशिश की। क्या तुमने कभी सोचा था कि मुझे छोड़ दोगे? शेन यू, चूंकि तुम मुझे मुश्किल में डालने पर तुले हो, तो हम दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। तुम छोटे प्यारे, तुम क्या कर रहे हो? पति, यह सब झांगफू की गलती है। उसने मुझे बहकाया और मुझे तुमसे तलाक लेने के लिए मजबूर किया। असल में मेरे दिल में तुम हो। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? तुम छोटे प्यारे, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने मुझे बहकाया। साफ तौर पर यह तुम्हारी गलती है झांगफू। अगर तुम नहीं होते, मैं अब से पहले ही सबसे अमीर आदमी की पत्नी हूँ। तुम्हारा दिवालिया होना तुम्हारे लिए 3 गुना सही है। छोटी प्यारी, मैं तुम्हें 3 बार सजा दूंगी। प्यारे, मैं सच में समझ गई हूँ कि मैंने गलती की है। क्या ऐसा करें? मैं उसे बड़ी बनाऊंगी, मैं छोटी रहूंगी। जब तक मैं तुम्हारे पास वापस आ सकती हूँ, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। दूर हो जाओ, तुम्हारी यह हालत मुझे घृणा महसूस कराती है। तुम मुझे माफ क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारे पास कोई गलती नहीं है? तुम अभी अपने आप को सही समझते हो और अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते। क्या मैंने तुम्हें झांगफू के साथ धोखा करने के लिए मजबूर किया था? क्या मैंने तुम्हें मुझसे तलाक लेने के लिए कहा था? या मैंने तुमसे विनती की थी कि तुम बाहर वालों के साथ मिलकर मेरी हत्या करो? मैंने एक बार तुम्हें अपना दिल दिया था और तुमने मेरे दिल को पैरों तले रौंद डाला। झांगफू को दोष देने के बजाय यह तुम्हारे खुद के सांप जैसे दिल की वजह से है, जिसने तुम्हारे खुशहाल जीवन को बर्बाद कर दिया। मैंने क्या किया है? लिन यूजिया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मूर्खता की वजह से तुमने एक कितने अच्छे आदमी को खो दिया है? लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जैसी गलती कभी नहीं करूंगी। जो मुझे नहीं मिल सकता वह किसी और को भी नहीं मिलेगा। औरत, मर जाओ। सावधान। युगे, तुम ठीक हो ना युगे? मैं ठीक हूँ। लिन यूजिया, मुझे सच में दया नहीं करनी चाहिए थी। तुम जैसी सांप जैसी औरत को जेल में डालकर सुधारना चाहिए। झो तियानहाई, शेन जनरल, मैं यहाँ हूं। वकील से संपर्क करो। लिन यूजिया पर जानबूझकर हत्या का आरोप लगाओ और लिन यूजिया के इन सालों में मेरे खाते से पैसे निकालकर दूसरों को खर्च करने के सबूत की जांच करो। संपत्ति वापस ले लो। नहीं, वह सारा पैसा मैंने खर्च कर दिया है।
मैं तुम्हें वह पैसा कहाँ से लौटाऊंगी? अगर वापस नहीं कर सकते तो जेल जाओगे। सभी अपराधों के लिए सजा। तुम्हें 10 से 15 साल की सजा। समस्या नहीं होनी चाहिए। नहीं शेनयू, मैं समझ गई हूँ कि मैंने गलती की है। मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। शेन जनरल। लगभग तुम्हें भूल गए थे। झोउ तियानहाई, यहां मौजूद सभी बड़े लोगों के नाम लिख लो। कल मैं उनकी कंपनियों को नहीं देखना चाहता। महा एंटरप्राइजेज की सूची में दिखाई दिया। श्री शेन। याकियान, अब से हम कानूनी पति पत्नी हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बड़ा धोखेबाज, तुम अभी भी कह रहे हो। महत्वपूर्ण काम है जो तुम्हें मेरे साथ करना है। क्या यह महत्वपूर्ण काम नहीं है? महत्वपूर्ण तो है, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझे प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए बुला रहे हो। देखो, मैंने यह पेशेवर कपड़े पहने हैं। किसने सोचा था कि तुम्हारे साथ अनजाने में शादी का प्रमाण पत्र ले लूंगा। तुम जो भी पहनो सबसे सुंदर लगते हो। लेकिन मुझे यकीन है कि हमने वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं किया है। क्या काम है? क्या समय मिलेगा? तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम मुझे शादी का प्रमाण पत्र लेने के लिए मजबूर कर रहे हो। बेशक घर जाकर बच्चे पैदा करने के लिए महा के सबसे अमीर आदमी की सीट। किसी को तो उत्तराधिकारी बनना ही होगा। बदमाश।